नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। स्टार प्लान 2041 पर आज अहम बैठक। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 पर आज अहम बैठक है। इसी दौरान दिल्ली सचिवालय में पूरी कैबिनेट मौजूद होगी। बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के विकास की दिशा में भविष्य की रूपरेखा तय करना है, जिसमें आवास, परिवहन, पर्यावरण, बुनियादी ढांचा और शहरी योजनाओं को लेकर अहम फैसले किए जा सकते हैं। किसने कहा कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन होगा? कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि किसने कहा नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। रणदीप सिंह सुरजेवाला 3-4 दिनों में राज्य में थे। हमारे विधायकों, मंत्रियों और सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहे थे। जब नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात नहीं है तो मीडिया में कोई क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी हाईकमान ऐसे फैसले लेता है। ये बात सीएम और डीसीएम ने भी कही है। कोई अटकलें नहीं लगानी चाहिए। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार में चयनित युवाओं को जारी किए नियुक्ति पत्र। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली केंद्र सरकार में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा, केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देना हमारा अभियान लगातार जारी है। हमारी पहचान भी बिना पर्ची, बिना खर्ची। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। ऐसे रोजगार मेले के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में पक्की नौकरी मिल चुकी है। बिहार में हर परिवार को 100 यूनिट फ्री बिजली। बिहार सरकार राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा देगी। 100 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली देने की योजना बनाई गई है। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दी है। कैबिनेट में बहुत जल्द इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। ईसाई मिशनरियों से जुड़ा था छांगूर बाबा। अवैध धर्मांतरण के मामले में फंसे जलालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा की साजिश का दायरा पूछताछ में लगातार खुलता जा रहा है। जांच में अब बड़ा खुलासा हुआ है कि छांगूर बाबा की सांठगांठ सिर्फ कुछ कट्टरपंथी संगठनों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के साथ संवेदनशील जिलों में सक्रिय ईसाई मिशनरियों से संपर्क में था। दांतों से खींचकर अनोखी कावड़ ला रहा पहलवान रुतबा गुर्जर। मेरठ के छत्रीगढ़ गढ़ी गांव निवासी रुतबा गुर्जर, जो बजरंग दल से जुड़ा है, इन दिनों एक अनोखी कावड़ यात्रा पर निकला हुआ है। इनकी कावड़ कोई आम कावड़ नहीं है, बल्कि दांतों से खींची जा रही एक बुग्गी है, जिसमें 101 लीटर गंगा जल रखा है। भोले रुतबा का उद्देश्य सिर्फ भोलेनाथ को जल अर्पित करना नहीं, बल्कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने की आवाज बुलंद करना भी है। रुतबा बताते हैं कि हर दिन 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और अब तक फॉर्च्यूनर, ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो और कैंटर तक को 2 दांतों से खींच चुके हैं। आपका बीजेपी पर भेदभाव का आरोप। कांवड़ यात्रा और शिविरों को लेकर दिल्ली में राजनीति तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कांवड़ समितियों को पैसा देने से भेदभाव कर रही है। उनका ये कहना है कि बीजेपी सरकार ने कहा था कि वो टेंट, बिजली, साउंड और खर्च नहीं उठाएगी, बल्कि समितियों के खाते में सीधे पैसे देगी। अगर सीसीटीवी नहीं है तो हो जाएं सावधान। देश में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्रूर अपराधों जैसे हत्या, लूट और बलात्कार की संख्या बढ़ती जा रही है। इन घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसीलिए अब होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और बैंकेट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिली बम से उड़ाने की धमकी। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं और चुनाव प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इजराइल से सीज फायर के बाद ईरान में अफगानियों पर पड़ी मारे। इजराइल और ईरान के बीच हालिया संघर्ष खत्म होने के कुछ ही दिन बाद ईरान ने अफगान नागरिकों पर कार्यवाही तेज कर दी है। महज 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगानों को ईरान से बाहर निकाल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक ये दशक के सबसे बड़े जबरन विस्थापन में एक माना जा रहा है।
तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।